morning friend, my name is Ajit Kumar and this is your beautiful channel मैथ्स वाला। हमारा क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 जा चुका है, यानी एपी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने भेजा है ना, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। उसके बाद हमने क्या किया था कि कुछ 16 नंबर क्वेश्चन किया था, 5B के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो बहुत सारी हमारी उसमें बात हुई थी, है ना। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन जब 16 नंबर हो चुका था हमारा, 16 के बाद का क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर शुरू करना चाहते हैं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। तो चलिए होता है क्या, जैसे देखिए ध्यान से, पहले इसको रफ कर लिया जाए, है ना। बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड जैसे Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 d। ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला, Tn बराबर L माइनस n माइनस 1d। अब एक बात की आपको, जैसे यहां हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं 2, 4, 6, यहां पे अंतिम टर्म दे दिया है, मान लेते हैं 120 लाइक दिस। तो यहां से हमको पांचवा टर्म निकालना या 10, 15 टर्म, जैसे 15th टर्म फ्रॉम द एंड। जब ऐसी हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे फॉर्मूला T15 L माइनस 15 माइनस 1D, L के जगह पे 120 माइनस 14 गुने 2, 120 माइनस 28, यानी लगभग अगर इसको घटा दिया जाए तो भैया कितना होना चाहिए, 92 के। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इधर से 15वां टर्म एंड से तो 92 आ गया कॉन्सेप्ट। 15th टर्म from the beginning, चलिए तो भैया यहां से T15 बराबर A प्लस 15 माइनस 1D, T15 बराबर 2 प्लस 14 गुने 2, T15 बराबर 2 प्लस 28, T15 बराबर 30। आप इन दोनों को जोड़ दो, 92 प्लस 30 122 इसको जोड़ दो। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? बच्चों बात सिंपल सी बात है, बात बड़ा सिंपल है। अगर nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर जोड़ना है, पूछे आपसे
कभी गलती से क्वेश्चन पूछ देता है, यही आपके पास सीरीज दे दे और कहेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ 15th टर्म फ्रॉम द एंड एंड द 15th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना ना कैलकुलेट करके सीधे इसको और इसको जोड़ देंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। nth टर्म फ्रॉम द एंड और nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द एंड और nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग दोनों को जोड़ के देखिएगा तो वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर आपका आएगा। ध्यान से दिखाते हैं आपको, चिंता करने की बात नहीं है। पहले इसको पॉज करके लिख लीजिए। ये हमें प्रैक्टिकल दिखा दिया कैसे हुआ। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, हमने निकाला 15 टर्म फ्रॉम द एंड, वहां से बिगिनिंग से निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो इसके जोड़ के बराबर हो रहा है। इसका हम थ्योरी अब बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। मिटा दें, पॉज करके आइए। अब हम यहां पे बात करते हैं भैया nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, tn प्लस a प्लस n माइनस 1d, जोड़ दो हुआ तो a प्लस l प्लस a माइनस, ऐसे जोड़ना होता। चलिए जोड़िए, a प्लस n माइनस 1d प्लस l माइनस n माइनस 1d, ये आपका खत्म हो गया। a प्लस a, क्या मतलब मिला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जोड़ने पे हमारा ये प्राप्त होता है। यानी अगर इन दोनों को जोड़ा जाए nth टर्म फ्रॉम द एंड और nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट था आपका, पॉज करके लिख लीजिए। इसके बाद और कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अभी आपके पास लगभग 48 क्वेश्चंस 5A में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिनिश देम, देन आफ्टर वी विल गिव यू न्यू कॉन्सेप्ट। सो नाउ बिहार बोर्ड के बच्चे आइए बउआ, 16 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चंस। 17 नंबर क्वेश्चंस, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म of the AP सो 6, 13, 20 डॉट डॉट 216। चलिए 18 नंबर सेम है। Find the middle term, find the middle term, find the middle term। ध्यान से देखिए, 10, 7, 4 माइनस 62। सेम क्वेश्चन है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ध्यान से देखो बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स
ऑफ द एपे -4/3 -1 -2/3 4.1/3। चलिए अब यहाँ पे आपसे कुछ खास बात करने वाले नहीं है, हमें सीखना है मिडिल टर्म निकालने के लिए। तो भैया मिडिल टर्म सबसे पहले हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसी के आधार पे मिडिल टर्म निकलेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, दिया हुआ 6 13 से इस फार्मूला पे बैठा दो a + n-1d। अगर आपकी बात हो जाए तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, a बराबर 6, b बराबर देख लो 13 - 6 = 7 और tn बराबर 216। तो भैया यहाँ पे लिखो 216 बराबर 6 + n-1 7, 216 - 6 बराबर n-1 7, 210/7 बराबर n-1 यानी 30 बराबर इतना, तो n बराबर 30। अब जब हम n का वैल्यू 30 करेंगे तो इसका मिडिल टर्म्स कितना होना चाहिए, ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों। अगर n का मान, अगर जब n का वैल्यू यहाँ पे अगर ऑड नंबर आ जाता है, अगर n का वैल्यू ऑड नंबर आ जाता है तो इसमें हमारा जो मिडिल टर्म्स होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म n+1/2। ये परिस्थिति आएगी कब, जब ये आपका ऑड नंबर आएगा, और जब भी क्वेश्चन मिडिल की बात करेगा तो ऑड ही आएगा, और जब मिडिल मोस्ट की बात करेगा तो वो इवन आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब क्वेश्चन मिडिल मोस्ट की बात करेगा तो वो भैया इवन आएगा, लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म जब भी बात करेगा तो ये हमारा ऑड आएगा। तो ऑड आएगा तो इस तरीके से निकालेंगे, यानी 31 + 1/2 यानी 16। अब t16 निकाल दो, तो a + 16 - 1 d। a की जगह पे 6 + 15 7, 15 7 105 यानी 111। ध्यान से देखिए, 15 6 90, 15 7 105 लगभग, और 6 जोड़ दिए तो 111। ये था आपका इसका मिडिल टर्म्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। कोई बात नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले n का वैल्यू निकालते हैं। अगर n ऑड नंबर आता है तो यहाँ पे मिडिल टर्म ये निकलेगा n+1/2, यानी 31 + 1/2 16, और t16 का वैल्यू हमने निकाल दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं समझ में आया मिटा दीजिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 17 आपका फिनिश हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे क्यों मिटा रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सेम क्वेश्चन है ना। सबसे पहले यहां से n का मान निकाल लो। देखो tn बराबर a + n-1d, और यहाँ पे -62 आ रहा है। जैसा कि देखिए इंफॉर्मेशन, tn बराबर -62, a बराबर 10, d बराबर 7 - 10 = -3।
तो ए के जगह पे 10 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे -3, -62 माइनस 10 बराबर -3 n माइनस 1, -73 और -3 n माइनस 1, n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर 24। चलिए इसमें भी आपका क्या आ रहा है बच्चों, ऑड नंबर आ रहा है। जब ऑड नंबर आ रहा है तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, मिडिल टर्म 25 प्लस 1/2 यानी 13, और t30 बराबर a प्लस 13 माइनस 1d, और a की जगह पे a प्लस 12d, और a हमारे सामने कितना है, अगर a की वीरता देखी जाए तो भैया a हमारे पास 10 है प्लस 12 है, और d मेरे पास -3 है, तो 10 माइनस 36 यानी -26। ये परिस्थिति आपके सामने 18 नंबर में उठ गई है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात ध्यान से देखिएगा, -4/3 -1 -2/3 डॉट डॉट साइन। इसमें कह रहा है सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट, क्या कह रहा है, सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट। एक मिनट भाई, चलिए कैमरा में आ रहा है, सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे भैया a के जगह पे -4/3, d के जगह पे -1 प्लस 4/3, इसको सॉल्व करोगे तो भैया 1/3 आने वाला है ना, देख लीजिएगा -3 समथिंग, और tn बराबर 4 के 12 1 13/3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हमको n का मान निकालना है जी, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, tn की जहां तक बात हो रही है 13/3 बराबर a की जगह पे -4/3 प्लस n माइनस 1, d की जगह पे 1/3, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा भैया 13/3 प्लस 4/3 बराबर n माइनस 1/3। चलिए आइए, तो 17/3 बराबर n माइनस 1/3 कैंसिल, n बराबर 17 प्लस 1 यानी n बराबर 18। ये आपका इवन नंबर का केस आ गया जी। जब इवन नंबर का केस आता है तो ध्यान से देखिए, इसमें दो मिडिल टर्म निकलते हैं। इन केस ऑफ इवन नंबर ध्यान से देखिएगा, इवन नंबर के केस में दो मिडिल टर्म निकलेगा। फर्स्ट मिडिल टर्म बराबर n/2 और सेकेंड मिडिल टर्म बराबर n/2 प्लस 1, लाइक दिस। चलिए तो इसमें निकालेंगे तो एक हो जाएगा 18/2 और दूसरा हो जाएगा, जोड़ना है क्वेश्चन में, 18/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 9th और ये हो जाएगा 10th। चलिए जोड़ दीजिए इसको, है ना। आइए पहले इसको मिटा दिया जाए इसको। चलिए 19 नंबर हो गया, मतलब मिटा रहे हैं अभी। आइए यहाँ पे T9 की बात कर रहा है, तो भैया T9 प्लस T10, a प्लस 9 माइनस 1d, a प्लस 10 माइनस 1d, a प्लस 8d, a प्लस 9d, 2a प्लस 17d। a के जगह पे मेरे पास आया था कितना, -4/3, 17
1/3 -8/3 प्लस 17/3 9/3 यानी 3। तो ये था आपका फाइनल आंसर, 3 आ गया आपका, है ना। चलिए इसको यहीं पे अब हटाइए, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 20? ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड। फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, यहां पे आइए, 7 10 13 184। चलिए फार्मूला हम बताए थे, Tn बराबर Ln-1 T8 बराबर 184 माइनस 8 माइनस 1 3। 184 माइनस 21 7 21 आ जाइए, 3 6 100 लेकिन ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा है 6th टर्म फ्रॉम द एंड। ध्यान से देखिए, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए इसमें एपी दिया हुआ है 17 14 11 -40। कोई दिक्कत नहीं, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। T6 बराबर, देखिए फॉर्मूला, -40 माइनस n-1 डे 6 -1 d के जगह पे -3 है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे बच्चों, d के जगह पे 14 -17 -3 हो जाएगा। यहाँ पे हम -3 लिख दिए, यानी -40 माइनस यहाँ पे 5 और यहाँ पे -3 यानी -40 और 5 तिहाई 15, लगभग आई थिंक कि -25 आपको। चलिए फिनिश हो गया आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 21 नंबर आपका फिनिश। आइए मिटा दें। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एज 184, a term of the AP 3 7 11 15। फिर 23 नंबर का रहा है एज 150, a term of the AP 11 8 5 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। आइए
ये तो कर लो एतबार यारो, पढ़ाई से महंगा है प्यार यारो। चलिए अब बच्चों यहां से बात हम करेंगे क्या, हमको तो खुद नहीं समझ आ रहा क्या बात करोगे। क्वेश्चन मार्क है ना, जब भी क्वेश्चन मार्क्स मिले समझे एन का मान निकालना है, निकालने का प्रयास कीजिए। हमने बोला हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क, व्हिच टर्म क्वेश्चन मार्क, ये भी आपका क्वेश्चन मार्क। तो मिला जुला के जहां तो क्वेश्चन मार्क यानी एन का मान हमको निकालना है बच्चों। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मिल जाए एपी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी वैल्यू ऑफ एन की बात। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। 184 इसका है कि नहीं टर्म, इसको चेक करना है। तो n का वैल्यू निकालिए। अगर n का वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है n का मान, तो समझिए कि ये टर्म होगा। अगर नहीं आता, फ्रैक्शन में आता है तो नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर n का मान फ्रैक्शन में आता तो नहीं होगा। देखिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, बच्चों की बात है। 184 3 प्लस n माइनस 1 डी, यहां से निकाल लोगे बच्चों 4। सर 184 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 4, 181 बटा 4 बराबर n माइनस 1, 181 बटा 4 प्लस 1 बराबर n, 181 प्लस 4 बटा 4 बराबर n, 185 बटा 4 बराबर n। बच्चों ध्यान से देखिए, जो वैल्यू आपका n का लेके आ रहे हैं वो आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आ रहा है, ये हमारा फ्रैक्शन में आएगा। तो यहीं पे आंसर दे देंगे 184 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, मिटा दें, समझ में आ गया। जहां क्वेश्चन मार्क वहीं पे एन, एन अगर फ्रैक्शन में आ गया तो पार्ट नहीं होगा, टर्म नहीं होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। तो कर लो एतबार यारो। 23 नंबर 150, a के जगह पे 11, n का ठिकाना नहीं, d हमारे पास -3। बच्चों 150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 माइनस 3। 150 माइनस 11 की जहां तक बात हो रही है ध्यान से देखिए, माइनस 150 करो। चलिए तो माइनस 161 बाई माइनस 3 कैंसिल, ये कटेगा जी? ना बाबा नहीं कटेगा जी, नहीं। n बराबर 161 बाई 3 प्लस 1 यानी 161 प्लस 3 बाई 3 यानी 164 बाई 3। ये चाह के भी आप इसको नहीं काट सकते हो। तो माइनस 150 ए नॉट ए टर्म ऑफ ए। चलिए फिनिश हो गया 23 नंबर भी आपका, मिटा दें। चलिए अब आइए 24।
देखिए हम 25 बना देंगे जी, 24 होमवर्क रह जाएगा। 24 आपका होमवर्क है, 25 हम बना देते हैं। Which term of the AP 20, 19, 4 इतना इतना is its first negative term? कर लो मेरा एतबार यारो, सोने चांदी से। देखिए बीच है भैया, एन का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कह रहे हैं, तो टी का वैल्यू 0 से कम कह रहा है ना। यहाँ पे बात क्या कर रहा है, टी एन लेस देन 0, तो a प्लस एन माइनस 1 लेस देन, कोई दिक्कत नहीं है, 20 प्लस एन माइनस 1। डी के जगह पे क्या लिखेंगे जी, 19 1/4 माइनस 20, 19 दूनी 76, 1 77/4 माइनस 20, 77 माइनस 80/20, यानी -3/4। आइए -3/4, इसको उठा के ले जाओ उधर, ये 20 n माइनस 1 3/4 मल्टीप्लाई करो 80, देखें ये काटेंगे, n ग्रेटर देन, जोड़ दो जी, 80/3 प्लस 1 83/3, n का मान 83/3 से ज्यादा होना चाहिए। काट के देखो रफ में, 83/3, 3 से 83, 2 बार में 6, 2 बार में 3, 7 21, हाथ में 2, फिर 0.6 18, मतलब ऐसे चला जाएगा 27.6। तो n का मान 27.6 यानी 27.6 से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहां तक हम लोग देख रहे हैं कि वो 0 आना चाहिए। जब भी हम 0 यानी इस टर्म में 0 आएगा तो इसका अगला टर्म यानी n का वैल्यू 28, एक बढ़ा के इसको लिख देते हैं, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म 28 हो गया। ध्यान से मेरी बात को, क्वेश्चंस को फिर से समझने का फोकस कीजिए। क्वेश्चंस में पूछा कि कौन सा टर्म आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, कौन सा टर्म आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो हमने क्या कर दिया कि लास्ट टर्म को ही हमने क्या कर दिया कि वो 0 से कम होगा, और जैसे ही वो 0 से कम होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और हमने इस फॉर्मूला को बिठाना शुरू कर दिया। दिक्कत कहीं कुछ नहीं आया, यहां तक बिठाना शुरू कर दिया। आपने इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा या ना पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक देखिए मुंह इधर ही फाड़ था, इधर ही फरवा दिए, 80/3, a1 को इधर ढकेल दिए, इतना हो गया। मान क्या है 27.6, भैया लगभग 6 बार आ था, तो इनका वैल्यू 1 बढ़ा दिया, पॉइंट हटा दिया, वो बढ़ा दीजिएगा, तो इनका वैल्यू 28 हो गया। दैट वन इज 28वां टर्म जो होगा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस मजेदार क्वेश्चंस था, है ना। अब क्वेश्चन मजेदार, अभी क्वेश्चंस बहुत है इस एक्सरसाइज में, 48 क्वेश्चन है बच्चों।
48 क्वेश्चंस आपके पास है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्या करा, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th term is -16. Find the AP. चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चंस कह रहा है कि आपके पास 7th टर्म दिया हुआ है, 13th टर्म दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, एपी। इस क्वेश्चंस में ध्यान से देखिए, T7 बराबर -4, T30 बराबर -16। अब हम यहाँ पे बात क्या करने वाले हैं आपके सामने, इस क्वेश्चन में कहीं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का जिक्र नहीं किया, तो भैया नहीं जिक्र किया तो उसको हमको लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे, ये गिवन है आपका, है ना। अब लिखिएगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी बी द कॉमन डिफरेंस। आइए इसके यहाँ पे लिखेंगे a + 7 - 1 d बराबर -4। यहां से ध्यान से देख लीजिए, a + 6d बराबर -4, इक्वेशन फर्स्ट। आइए यहां से a + 13 - 1d बराबर -16, a + 12d बराबर -16, इक्वेशन। दो इक्वेशन आपके सामने आ चुका है ना। आइए अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो a + 6d बराबर -4, a + 12d बराबर -16, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास -6d। आइए क्या निकलेगा यहां से, उम्मीद है 16 में से 4 जाएगा तो 12, d के जगह पे -2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमने d का मान -2 निकाल लिया, है ना। चलिए अब क्वेश्चन की जरूरत हमको है नहीं, एपी निकालना है भैया, पहले मिटा देते हैं, कहीं क्वेश्चन की जरूरत हमको अब नहीं। चलो अब हम यहाँ पे आ गया d का मान, है ना। यहां से ऐसे ले लो, ऑन पुटिंग d बराबर -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, a + 6d बराबर -4, a + 6 - 2 बराबर -4, a - 12 बराबर -4, a बराबर -4 + 12 यानी 8। चलिए मिटा दें यहाँ तक। a और d का मान निकल गया, a और d का मान निकल गया। आप लोग पॉज करके लिख लो, ये दिया हुआ था, a को हमने फर्स्ट टर्म माना, d को कॉमन डिफरेंस, तो T7 के जगह पे इतना और T13 के जगह पे इतना। दोनों समीकरण को, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो भैया, तो सॉल्व करने के बाद d का मान -2 आ रहा है और d का मान जैसे वहां पे पुट कर दे रहे थे, a का मान 8 आ जा रहा है।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ए और डी का मान निकालना। अब हम निकालने जा रहे हैं, पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए, अब आपसे पूछा एपी, तो एपी का मतलब क्या होता है भैया, बताए थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट डॉट डॉट। ए की जगह पे 8, डी है -2 तो 6, फिर 4, इस तरीके से। चलिए फिनिश, ये एपी आपका हो गया। ए और डी का मान रखता है यारो, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, और दूर कहीं हम जाएंगे, क्वेश्चन हम बनाएंगे। 27 नंबर यहां पे कह रहा है कि फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, T4 आपका 0 दिया हुआ है, और हमको प्रूफ करना है T25 इक्वल टू 3 इंटू T11, ये हमको प्रूफ करना है। चलो कर लो मेरा एतबार यारो। चले बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, अभी तो बस शुरुआत है। पार्ट चलेगी टिल 6 in the morning। यहाँ पे भी क्वेश्चन 27 है। इस एक्सरसाइज में टोटल 48 क्वेश्चन है आपके। चले तो भैया यहाँ पे आपको T4 बराबर 0, आइए T4 की जगह पे a प्लस 4 माइनस 1d बराबर 0, a प्लस 3d बराबर 0, a बराबर -3d, यहाँ पे लिख लीजिए। हाँ ठीक है, आइए कोई बात नहीं। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, जो भी हमें प्रूफ करना है यहाँ पे भैया देखिए, यहाँ पे लिखो T25 बराबर 331, a प्लस 25 माइनस 1d बराबर 3, a प्लस 11 माइनस 1d। चलिए a प्लस 24d बराबर 3, a प्लस 10d। 24 a प्लस 24 a की जगह पे -3d बराबर 3, a की जगह पे -3d प्लस 10d, ये हो जाएगा 21d बराबर 21d। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, फिनिश हो गया काम, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन हमने दोनों प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए इसे मिटाते हैं अब, ठीक है। चलिए बाबू, यहां पे 28 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 6th टर्म आपका एपी का 0 है, सेम है, और प्रूफ करना है कि T33 बराबर 3 इंटू T50, लाइक दिस। सेम क्वेश्चन है आपका। चलिए यहां पे देखिए, लेट फर्स्ट टर्म बराबर a, कॉमन डिफरेंस बराबर d, है ना। तो भैया T6 बराबर 0 दिया हुआ है, a प्लस 6 माइनस 1d बराबर 0,
a प्लस 5d बराबर 0, तो a बराबर माइनस 5d। जो हमें प्रूफ करना है t33 बराबर 3t15, ये t है बच्चों, a प्लस 33 माइनस 1d और 3 a प्लस 15 माइनस 1d। ठीक है, कोई बात नहीं। a प्लस 32d, 3 a प्लस 14d, एक की जगह पे माइनस 5d है प्लस 32d, 27d माइनस 5d प्लस 14d 9d, यानी 27d। ठीक है, यहां तक चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपका हो गया है। मिटाते हैं इसको, ध्यान से देखिए, सेम था क्वेश्चन नंबर 27 की तरह ही था, है ना। चलिए, फिनिश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। t4 बराबर 11, t5 प्लस t7 बराबर 34, फाइंड कॉमन डिफरेंस। चलिए, लगभग 30 भी लिख देते हैं हम लोग। t9 बराबर -32, t11 प्लस t13 बराबर -94। हमको d का मान निकालना है। ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे आज हम, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, सो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में खींचना इसको। 48 क्वेश्चंस एक्चुअली में मायने रखता है। चलिए, वो यहाँ पे लेट फर्स्ट टर्म बराबर a, कॉमन डिफरेंस बराबर d। चलिए, t4 बराबर 11, a प्लस 4 माइनस 1d बराबर 11, a प्लस 3d बराबर 11, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से t5 प्लस t7 बराबर 34, a प्लस, यहां से देखिए एक घटता है, 5 में से एक जाएगा तो 4d, a प्लस 6d बराबर 34, 2a प्लस 10d बराबर 34, a प्लस 5d बराबर 17, इक्वेशन। और दोनों को ले लो, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, a प्लस 5d बराबर 17, a प्लस 3d बराबर 11, माइनस कर दोगे भैया 2d बराबर 6, d बराबर 3। यही हमको निकालना था, कॉमन डिफरेंस हमको निकालना था। चलिए, हम आते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस को। देखिए, 29 नंबर पॉज कर दे, पॉज करके लिख लो आप लोग 29। चलिए, यही क्वेश्चन है। 30 लेट ले लिया हम लोग, t9 बराबर 30 माइनस 32, a प्लस 9 माइनस 1d बराबर माइनस 32, a प्लस 8d बराबर माइनस 32, इक्वेशन फर्स्ट ले ली। चलिए, अब आइए यहीं से आइए ना, t11 की बात कर रहे हैं तो a प्लस 11 माइनस 1d,
a प्लस 30 माइनस 1 d बराबर माइनस 94, a प्लस 10d, a प्लस 12d बराबर माइनस 94, 2a प्लस 22d बराबर माइनस 94, a प्लस 11d बराबर माइनस 47, है ना? ऐसा ही कुछ होगा। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, a प्लस 11d माइनस 47, a प्लस 8d बराबर माइनस 32, 3d बराबर माइनस 15, d का मान। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 30। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, है ना? चलिए, तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। जो लोग हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी फायदा लेने दीजिए। अगर आप इस चैनल से जुड़िए तो ऑटोमेटिक आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना? तो चलिए, नमस्ते बच्चों।